नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, अभय सिंह जिसे कि हम आईआईटी बाबा के नाम से जानते हैं, इन दिनों बहुत ही अजीब अजीब और बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कभी वो खुद को भगवान बताते हैं, कभी शिव तो कभी कृष्ण बताते हैं, कभी वो खुद को कली का अवतार बताते हैं, कभी वो कहते हैं कि शिव मुझसे बातें करते हैं, मुझे गाइड करते हैं और मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ, तो कभी वो और साधु संतों को पाखंडी बताते हैं। और कल तो उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में डाला कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी रिपोर्टर मुझसे कॉन्टेक्ट करें। फिर उन्होंने दूसरी पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि अब कुंभ की मेरी लीला समाप्त हुई, अब मैं दिल्ली जाऊँगा, वहाँ पर इलेक्शन है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दिल्ली की, वो अगर चाहती है कि उन्हें मेरा समर्थन मिले तो वो अपना मैनिफेस्टो लेकर आए और फिर मैं उन्हें अपना समर्थन दूँगा उनका मैनिफेस्टो पढ़कर। एक तरीके से वो खुद को ऑलमाइटी समझने लगे हैं। और फिर कल उन्होंने लाइव वीडियो में ही सुट्टा मारना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो पॉपुलैरिटी उनको मिली है मीडिया से, वो उनके सर पर चढ़ गई है। वो अलग ही बहकी-बहकी बातें करने लगे हैं और खुद को भगवान मानने लगे हैं। और आजकल तो ज़्यादातर वो नशे में रहते हैं। देखो फ्रेंड्स, अभय सिंह को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनको इतनी पॉपुलैरिटी इसलिए मिली है क्योंकि उनके नाम के आगे आईआईटी लगा हुआ है और इसी वजह से यूथ उनसे जुड़ रहा है। यूथ ये जानना चाहता है कि भाई जिस बंदे ने आईआईटी करी, जो जो एयरोस्पेस इंजीनियर है, जो कनाडा में नौकरी करता था, जिसका लाखों का पैकेज था, आखिर उसने क्यों सब कुछ छोड़कर ये रास्ता अपनाया? वो वैराग्य में क्यों निकल गए? वो क्या सत्य जानना चाहते हैं? उन्हें उन्हें क्या सत्य मिला? और जिस तरह से अभय सिंह साइंस और आध्यात्म को जोड़कर बातें बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उससे भी युवा उनसे जुड़ रहे थे कि भाई ये जो बंदा है ये टेक्निकल बातें कर रहा है। और स्टार्टिंग में जब उनके कुछ वीडियो वायरल हुए थे, तो उस समय उनकी बातों में बहुत ही मासूमियत थी और एक वैरागीपन था। तो ऐसा लग रहा था कि ये बंदा एकदम जेन्युइन है और उससे कुछ मिला है, इसने कुछ पाया है। देखो फ्रेंड्स, नो डाउट कि अभय सिंह में नॉलेज है, ज्ञान है, क्योंकि वो कुछ सालों से भटक रहे हैं ज्ञान की तलाश में। वो पहले सद्गुरु के आश्रम में भी गए, वहाँ उन्होंने कुछ समय बिताया। उसके अलावा उन्होंने विवेकानंद को पढ़ा, ओशो को सुना और मतलब बहुत साधु संतों से मिले। तो उन्होंने क्या है कि बहुत टाइम स्पेंड किया और बहुत सारा ज्ञान तो अर्जित कर लिया। और उसी ज्ञान के साथ वो क्या है, साइंस को मिक्स करके लोगों को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी बातें अच्छी तो लगती है, लेकिन अभय सिंह को क्या है कि सिर्फ ज्ञान है, सिर्फ नॉलेज है, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। और ईश्वर या सत्य या ब्रह्म जो भी है वो कभी भी ज्ञान से नहीं मिल सकता, वो सिर्फ ध्यान से मिल सकता है। और अभय सिंह को ध्यान का कोई भी नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है। देखो फ्रेंड्स, अगर खाली आपको टाइम पास के लिए उनको सुनना है या फिर इससे आपको सिर्फ अच्छा लगता है, तो आप अभय सिंह को सुन सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सच में आध्यात्म में बिलीव करते हो, आपके अंदर एक वैरागीपन है, आप सत्य को जानना चाहते हो या उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आपको किसी ऐसे गुरु से जुड़ना चाहिए जो आपको ज्ञान भी दे और जो आपको ध्यान भी दे। जैसे कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, जैसे कि एक सदगुरु है, या फिर आप चाहो तो विपासना सीख सकते हो। विपासना एक मेडिटेशन टेक्निक है जिसके सेंटर पूरे इंडिया में है और ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे इंडिया में फ्री सिखाया जाता है और ये हम जैसे लोगों के लिए है। ये सिर्फ एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है और बहुत ही सिंपल है, आप वो कर सकते हो। इससे क्या है कि आप एक्सपीरियंस करोगे ध्यान को, और चाहे आपको सत्य मिले या ना मिले, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। और फिलहाल जो अभय सिंह है वो क्या है कि एक अपने ईगो में भटक रहे हैं। पहले वो अच्छे रास्ते में थे, पहले वो सही रास्ते में थे, उन्हें तलाश थी ज्ञान की। लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सारा ज्ञान मुझ में ही है और मैं भगवान बन चुका हूँ। और कहीं ऐसा ना हो कि इसी ज्ञान के प्रकाश में अभय सिंह भटकता रह जाए। मैं तो अभय सिंह को यही सलाह दूंगा कि वो मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से जुड़ने के बजाय खुद से जुड़े और ज्ञान की जगह ध्यान में फोकस करे, ताकि जिस रास्ते पर वो निकले हैं, वैराग्य के रास्ते में या फिर भगवान को पाने के रास्ते में, उस रास्ते पर वो सही दिशा में आगे बढ़े और उन्हें अपनी मंजिल मिले। नहीं तो क्या होगा कि वो इसी तरह भटकते रहेंगे और उनका जो अंदर का ईगो है, जो अभी बाहर निकल रहा है मीडिया के थ्रू, वो अपने आप को भगवान मानने लगे हैं, वो इसी में फंसकर रह जाएंगे और फिर ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपको अगर सत्य को जानना है तो ज्ञान की जगह ध्यान ध्यान में फोकस करें। क्योंकि ज्ञान भी एक तरह का कचरा है। जिस तरह हमें बहुत सारी नॉलेज होती है दुनिया की, तो हमारे दिमाग में एक तरह से कचरा ही होता है। उसी तरह ज्ञान भी एक तरह का कचरा है। ज्ञान से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें जो कुछ मिलेगा वो ध्यान से मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी मुझसे सहमत हैं और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।